सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी ख्वाहिश कभी कभी पूरे परिवार की सोच को बदल सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस कहानी में जहां अहाना की एक छोटी सी इच्छा पूरे घर में बवाल मचा देती है। हवेली में एक शांत दोपहर थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी ख्वाहिश पूरे घर का माहौल बदल सकती है? हवेली में एक दोपहर का वक्त था। धूप आंगन में सुनहरी चादर बिछाए बैठी थी। चारों बहुएं रसोई और आंगन के काम निपटाकर हंसी मजाक कर रही थीं। तभी अहाना अचानक बोल उठी, कभी सोचा है कि हम सब अगर बाहर जाकर खुलकर खाना खाएं तो कैसा लगेगा? बाकी बहुएं चौंक गईं। चारू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है ना हमारे घर के नियम, बाहर जाकर खाना खाना तो सोचना भी गुनाह है। लेकिन अहाना की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, कभी कभी नियम तोड़ना गलत नहीं होता जब वो किसी को खुश कर सके। बातचीत के बीच सबको पता चला कि दुर्गा देवी, जो घर की सबसे बुजुर्ग और सख्त स्वभाव की सास थीं, उन्होंने आज तक कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था। अहाना का दिल पिघल गया। माँ, जिंदगी सिर्फ घर और जिम्मेदारियों के लिए नहीं होती, कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। दुर्गा देवी मुस्कुराईं लेकिन तुरंत गंभीर हो गईं। हमारे पास पैसे नहीं हैं और वैसे भी एक विधवा का रेस्टोरेंट जाना अच्छा नहीं लगता। अहाना का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया, मैं माँ को खुश करूंगी, चाहे जो हो जाए। अगले दिन अहाना ने चारों बहुओं को बुलाया और कहा, हमें एक प्लान बनाना होगा। अगर घर वालों को पता चल गया तो सब बवाल हो जाएगा। सभी बहुएं डरते डरते मान गई। तभी टुकून, घर का सबसे छोटा और शरारती सदस्य, आ गया। भाभी, मैं भी साथ चलूंगा। अगर कोई पकड़ेगा तो मैनेज मैं कर लूंगा। सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सभी ने तय किया कि वे सब भेष बदलकर रेस्टोरेंट जाएंगे। दिन तय हुआ। चारों बहुएं और दुर्गा देवी ने पहली बार इतने उत्साह से अपने कपड़े चुने। आखिरकार वह दिन आ गया। सबने अलग अलग कपड़े पहने ताकि कोई पहचान न सके। रेस्टोरेंट पहुंचते ही सबकी आंखें चमक उठीं। यह उनके लिए नया अनुभव था। दुर्गा देवी ने पहला निवाला खाते ही कहा, आज तो मैं फिर से अपने बचपन जैसा महसूस कर रही हूं। चारों ने कहा, काश यह दिन बार बार आए। अहाना के दिल में संतोष था। उसने अपनी सास को खुश कर दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रेस्टोरेंट में अर्जुन अपने दोस्तों के साथ आ गया। अहाना ने तुरंत अपना घूंघट खींच लिया, लेकिन अर्जुन ने दूर से ही पहचान लिया। वह गुस्से में उनकी टेबल तक आया और सबके सामने अहाना का घूंघट हटाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेस्टोरेंट का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अहाना कुछ बोल पाती, उससे पहले दुर्गा देवी उठी और बोली, अर्जुन, यह सब मेरा प्लान था। अगर गुस्सा करना है तो मुझ पर करो। अर्जुन हैरान था कि उसकी माँ खुद इस प्लान का हिस्सा थी। रेस्टोरेंट का माहौल शांत हो चुका था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा। घर लौटने के बाद वह बहुत देर तक चुप रहा। रात को जब सब सो गए, अर्जुन खिड़की के पास बैठा सोचता रहा, क्या मुझे ठाकुर जी को सब बता देना चाहिए या इस राज को यहीं खत्म कर दूं? उसे अहाना का चेहरा याद आया, उसकी मासूम खुशी याद आई। अर्जुन ने फैसला लिया, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, यह बात यहीं खत्म। लेकिन पलटू कब चुप बैठने वाला था। सुबह सुबह वह ठाकुर जी के पास पहुंचा और बोला, बाबूजी, कल आपकी बहुएं पेट दर्द का बहाना बनाकर बाहर मौज मस्ती कर रही थीं। ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सबको आंगन में बुलाया। क्या यह सच है? उनकी आवाज गूंजी। सब बहुएं सिर झुका लेती हैं। अहाना आगे बढ़कर बोली, हाँ बाबूजी, हमने झूठ बोला, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दिन अपने मन से जी सके। ठाकुर जी और भी गुस्से में आने ही वाले थे कि दुर्गा देवी खड़ी हुई। ठाकुर साहब, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। इन बहुओं की गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने मेरी वजह से ये कदम उठाया। पूरा घर चुप हो गया। अर्जुन का चेहरा नरम पड़ गया, लेकिन पलटू फिर बोला, अगर आज छोड़ दिया तो कल रोज झूठ। अहाना ने पलटू की तरफ देखकर कहा, हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि इस घर में सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये सुनकर ठाकुर जी सोच में पड़ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद ठाकुर जी बोले, आज के लिए माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसा काम मत करना। बहुओं की जान में जान आई।
अहाना मुस्कुराई, लेकिन उसे पता था कि ये जीत आसान नहीं थी। उसने ठान लिया कि अब वह घर में डर नहीं बल्कि प्यार का माहौल बनाएगी। अगले ही दिन पलटू ने नया खेल खेला। उसने अफवाह फैलाई कि अहाना ने घर के पैसे बिना पूछे खर्च किए। सबका शक अहाना पर गया। अहाना ने आंसू रोकते हुए कहा, हाँ, मैंने पैसे लिए, लेकिन अनाथ बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने खरीदने के लिए। अगर ये गलती है तो हाँ, मैंने गलती की। दुर्गा देवी आगे आईं, अगर ये गलती है तो मैं भी दोषी हूँ। ये गलती नहीं, नेकी है। ठाकुर जी पहली बार चुप हो गए। अर्जुन ने अहाना की तरफ देखा और कहा, तुम पर गर्व है अहाना। अहाना मुस्कुराई, अब ये घर डर से नहीं, प्यार से चलेगा। और दोस्तों, यही था आज का धमाकेदार अपडेट। कहानी में अभी भी बहुत सारा रोमांच बाकी है। क्या पलटू अपनी चालें छोड़ देगा? क्या ठाकुर जी अपनी सोच बदल लेंगे? या फिर आने वाला तूफान इस हवेली को फिर से हिला देगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।